आज की जो पूर्णिमा है, बहुत विशेष पूर्णिमा है। बहुत विशेष। कुछ पूर्णिमा है जिनका महत्व बहुत अधिक, हर एक पूर्णिमा का महत्व होता है ना। पर जो देखो, एक होता है भिक्षुओं के दृष्टिकोण से पूर्णिमा, जो विशेष हो जाती है। और कुछ उपासकों के दृष्टिकोण से क्या हो जाती है, पूर्णिमा विशेष हो जाती है। देखिए, जो पूर्णिमाएं हैं, है ना, ये अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये विनय के अंदर में नहीं आता है, ये सुत्त के अंदर भी नहीं आता है, और ये अभिधम्म के भी अंदर नहीं आता है। मैं इसे ऐसा समझता हूँ, मेरी तरफ से मैं इसे समझता हूँ कि यह पूर्णिमा, और यह पूर्णिमा को उत्साह से मनाना, या अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए इस पूर्णिमा को हम महत्व देते हैं, इन सभी पूर्णिमाओं को, 12 के 12 महीने के 12 पूर्णिमाएं। पर ये धम्म नहीं है। धम्म से मेरा तात्पर्य इस अर्थ में कह रहा हूँ कि ये विनय पिटक में नहीं आता, सुत्त पिटक में नहीं आता, विधम्म पिटक में नहीं आता, ये किसी साहित्य में नहीं आता। ये जो अंग आ जाता है, ये जो बात आ जाती है, यह संस्कृति के अंदर में आ जाता है। पूर्णिमा, और पूर्णिमा को मनाना, पूर्णिमा के दिन पुण्यार्जन करना, श्रद्धा प्रकट करना। ऐसे तो साहित्य के हिसाब से, भगवान बुद्ध के उपदेशों के हिसाब से उपोषित दिन है। उपोषित दिन होने के नाते हम इस दिन अपना उपोषित धारण करते हैं। और उपोषित धारण करते हुए हर पूर्णिमा को हम विशेष स्वरूप हमने दिया है, क्योंकि हर हर पूर्णिमा को हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में कोई ना कोई विशेष घटना घटी है। और इस विशेष घटना के चलते हमने इन पूर्णिमा को त्योहारों के स्वरूप में देखना शुरू कर दिया। और इसको जब से त्योहारों के स्वरूप में देखना हमने शुरू किया है, तो ये संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। अब जब संस्कृति की बात आ जाती है, तो बात ऐसी होती है कि हम उसे प्रकट करने का तरीका, संस्कृति जो होती है, जिसे हम अपने वाणी से, अपने कपड़ों से, अपने भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हम उसे कैसे मनाते हैं, ये हमारे अंडर में आ जाता है, हमारे भाव हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा लोग अपने तरीके से ही प्रकट कर देते हैं, इसमें हमें विनय की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, शुद्धता की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा प्रकट करने का भाव ये हमारा व्यक्तिगत होता है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग भगवान बुद्ध की श्रद्धा प्रकट कैसे करते थे, तो चारों दिशाओं से गोल घूम के चारों दिशाओं से वंदन करके करते थे। कुछ कुछ श्रद्धा प्रकट कैसे करते थे कि भगवान की चरणों को चूमते थे, है ना। तो हम देखते हैं कि विशाखा सुजाता बना, यशोधरा ने तो डायरेक्टली उनके पैरों को स्पर्श करते, चरणों पर रोना शुरू कर दिया था, है ना। तो कोई फूलों से, कोई कमलों से, तो ऐसे अलग अलग तरीके से क्या है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा प्रकट करने का ये आपका व्यक्तिगत हक है। आप अपने जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको टोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत भाव होता है। तो उसी रूप से ये पूर्णिमा, किस पूर्णिमा को हम कैसे महत्व देते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत भाव होता है। अब ये भावनाएं भी कैसे उत्पन्न होती है कि उस पूर्णिमा में क्या देखते हैं, उस पूर्णिमा में हम क्या जान रहे हैं, उस पूर्णिमा को हम पूर्णिमा तो सभी पूर्णिमा ही है, सभी पूर्ण, अगर साहित्य के हिसाब से देखें तो उपोषित दिवस है, उपोषित दिवस होने के नाते चांद पूरा होता है, चतुर महाराज जी उनके पुत्र या फिर उनके प्रधान बाहर निकलते हैं, तो इसके हिसाब से। पर इसके अलावा संस्कृति के स्वरूप में, हमारे मन के भावों के स्वरूप में हम पूर्णिमा को किस रूप में जान रहे हैं, क्या विशेष बात देख रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार अगर इस तरीके से देखिए, कल्चरली अगर हम देखें, तो मेरे हिसाब से मुझे जो कुछ पूर्णिमा जो बहुत विशेष लगती है, एक तो वैशाख पूर्णिमा, उसका महत्व आप सभी जानते हैं, है ना। और दूसरी जो पूर्णिमा है, वो अपनी फरवरी महीने की फाल्गुन पूर्णिमा होती है, जिस समय भगवान बुद्ध क्या वापस आए थे कपिलवस्तु, क्योंकि ये उपासकों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। उपासकों के दृष्टिकोण से, भिक्षु के दृष्टिकोण से नहीं। उपासकों ने यह पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए, जिस तरीके से हिंदू संस्कृति में दिवाली मनाई जाती है राम के वापस आने के घर के इसमें, तो उसी प्रकार उपासकों के लिए भी फाल्गुन पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह एक तरह का प्रतीक होता है कि उपासकों के लिए भगवान भगवान बुद्ध वापस आए, इस तरह का वो आगमन, इस तरह का वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
और तीसरा जो महत्वपूर्ण पूर्णिमा है वो ये गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक शिक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा की दीक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा की भिक्षा के दृष्टिकोण से और गुरु शिष्य की परंपरा जो शुरू हुई उस दृष्टिकोण से यह पूर्णिमा क्या होती है, शुरू होती है। यह पूर्णिमा क्या होती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यही वो पूर्णिमा है जिस दिन क्या हुआ, धम्म समाज तक जाना क्या हुआ, शुरू हुआ। मतलब हम ऐसा सरल रूप में, उपरूप रूप से, मोटे मोटे रूप में ऐसा कह सकते हैं कि समाज के लिए धर्म का जन्म इस दिन हुआ है। ऐसा हम कह सकते हैं कि समाज के लिए धर्म के द्वार इस दिन खुल गए। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो जो कोई प्यासा था उसके लिए अमृत के द्वार इस दिन खुल गए। वो कौन सी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। इसलिए यह पूर्णिमा क्या होती है, महत्वपूर्ण स्थान, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व कब प्राप्त हुई, तो आज से 2 महीने पहले, है ना, वैशाख पूर्णिमा को, मई में, फिर अभी जून भी बीत गया और अभी, मतलब आज से 2 महीने पहले क्या हुई थी, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुई थी। अब बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद से लेकर 2 महीने बीत गए और भगवान ने किसी को भी क्या दिया, धर्म नहीं दिया, धर्म बताया नहीं। उनको जो प्राप्त हुआ, जो उन्होंने जाना, जो इतने कठोर परिश्रमों से समाज के लिए जाना ना, जितने लोग जो दुख में थे उनको दुखों से, भाव सागर से पार कराने के लिए ही जाना, है ना। वरना तो अरंत तो उसी जन्म में हो सकते थे जिस जन्म में उन्होंने क्या, दीपंकर बुद्ध से संकल्प लिया। उसी जन्म में 6 अभिज्ञाओं, 3 विद्याओं और पटिसंभिदा मग के साथ वो अरंत हो सकते थे उसी जन्म में। पर उन्होंने समाज के दुख देखे, दुख देखते हुए अपनी करुणा के कारण उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख की पारमिता, 4 असंख्य 1 लाख कल्पों की पारमिता पूरे करके यहाँ तक आए। तो इतना बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, उन्होंने इतने लंबे समय बाद प्राप्त की और लंबे समय प्राप्त करने के बाद अब क्या काम था, बस अभी तो बस उठना था, उठ के बस लोगों को धर्म बताना था। ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने आया, याचना किया, याचना करने के बाद भी भगवान ने 2 महीने रुके, 2 महीने किसी को धर्म नहीं बताया। और ऐसा तो नहीं था कि भगवान बुद्ध से किसी की मुलाकात हुई थी, हुई नहीं इन 2 महीने के कालावधि में, है ना। चलो अगर हम समझ सके इन 2 महीने की कालावधि में भगवान से तो किसी की मुलाकात हुई नहीं, इसलिए भगवान ने किसी को धर्म बताया नहीं, ऐसा तो था नहीं। अगर अवसर में अगर कोई मिलता तो शायद से भगवान उस धर्म बताते, ऐसा नहीं है। भगवान की मुलाकात हुई, 2 3 लोगों से भगवान की मुलाकात हुई। सुजाता, जिसने खीर दिया भगवान को, सोचिए, जिसने भगवान को खीर दिया, जिसके खीर ग्रहण से भगवान बुद्ध को बुद्धित्व प्राप्त हुई, उस सुजाता को भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं बताया। उसके बाद और किसकी मुलाकात हुई, अपने म्यांमार के कौन, तपस्सु और बल्ली। उन्होंने तो भगवान को राइस केक, मतलब वो शहद और चावल से जो मिला होता है वो दिए, भगवान को दिए, पर भगवान ने फिर भी उनको जाने दिया, धर्म नहीं बताया। यहाँ तक कि एक वो जो था अपना, एक नग्न साधु था वो, मतलब इस पे उसके कमर पे उसे ये पत्तियां बांधे हुए थे, वो भी रास्ते में मिलता है, वो भगवान से पूछता है तू कौन है, भगवान उससे भी धर्म नहीं बताते हैं। तो यह तीनों लोग भगवान बुद्ध को मिलते हैं इस 2 महीने कालावधि में, पर भगवान किसी को धर्म नहीं देते हैं। भगवान किसको देते हैं, जाके पंचवर्गीय भिक्षु को, जो कि कहाँ पे रहते हैं, अपने सारनाथ में। वहां से चल के सारनाथ में है, इतना दूर, है ना। जबकि और भी तो लोग होंगे, और उसके बाद तो भाई जगह जगह कई लोगों को धर्म उन्होंने सुनाया है, सुनाया है, कई लोगों को धर्म बताया है, बताया है, पर फिर भी कहाँ से वहां से चल के यहाँ पे आया। क्यों? सबसे पहला कारण ये था कि 2 महीने के बाद ही क्यों किया, क्योंकि सबसे पहला कारण ये था कि धर्म चक्रों को घुमाना था।
धम्म चक्रों को परिवर्तित करना था। धर्म चक्र को प्रभावित करना था। मेरे इससे मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, वो बताना था, और उसे संक्षिप्त में बताया भगवान बुद्ध ने। अगर आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को पढ़ेंगे तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध ने विस्तार से नहीं बताया है। भगवान बुद्ध ने पूरा उपदेश क्या ये दिया है, वो संक्षिप्त उपदेश है धम्मचक्र प्रवर्तन। उसमें भगवान बुद्ध ने सिर्फ दुख सत्य की व्याख्या की है, दुख समुदय सत्य की व्याख्या की है, दुख निरोध सत्य की व्याख्या की है, और दुख निरोधागामिनी पदा, इस सत्य के 8 अष्टांगिक मार्ग वो बताया है। पर उस सूत्र में भगवान बुद्ध ने सम्यक दिट्ठी क्या है यह नहीं बताया। भगवान ने यह बताया कि सम्यक दिट्ठी यह है, पर सम्यक दिट्ठी है, सम्यक संकल्प, ये सब बताया, पर सम्यक दिट्ठी किसे कहते हैं, सम्यक दिट्ठी क्या है वो नहीं बताया। सम्यक संकल्प बताया, पर सम्यक संकल्प क्या है वो नहीं बताया। सम्मा वायाम बताया, पर सम्मा वायाम क्या है वो नहीं बताया। सम्मा आजीव बताया, पर सम्मा आजीव क्या है। मतलब भगवान ने ये पूरा उपदेश क्या दिया, संक्षिप्त में दिया, बिल्कुल संक्षिप्त में दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बताना था कि उन्हें क्या प्राप्त हुई, और संक्षिप्त में बताना था। और संक्षिप्त में बताने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि संक्षिप्त में उपदेश देना है, पर ये संक्षिप्त में उपदेश कौन समझेगा, इसलिए वहां से चल के यहाँ पे है। वरना ऐसा नहीं कि भगवान, अभी हम देखते हैं कि उसके बाद तो कई लोगों ने धर्म को समझा, कई लोगों ने क्या धर्म को समझा, धर्म को समझा, धर्म को समझने के बाद कई सारे लोग एक एक गाथाओं में क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो ऐसे कई सारे लोग थे। पर संक्षिप्त में धर्म समझने के लिए, संक्षिप्त में सिर्फ 4 आर्य सत्यों को समझने के लिए फिलहाल उसमें काबिलियत इन 5 भिक्षुओं में थी। पर फिर भी हम देखते हैं कि ये पांचों के पांचों भिक्षु, पांचों के पंचों के पंचवर्गीय भिक्षु क्या हुए, धर्म सुनने पर अनंत नहीं हुए, सिर्फ सोतापति पद को प्राप्त हुए। इसलिए भगवान बुद्ध को दूसरा सूत्र भी क्या करना पड़ा, बताना पड़ा। ये पांचों के पांचों भिक्षु क्या हुए, सिर्फ सोतापति हुए धर्म चक्र। तो क्योंकि और तीसरा कारण जो ये है, तीसरा कारण ये है कि इन लोगों के संकल्प थे ना। कौन ने सबसे पहला संकल्प था कि मुझे तो सबसे पहले धर्म को सुनना है, तो इसलिए भगवान को वहां से यहाँ तक आना पड़ा। और इसलिए भी उद्दक रामपुत्र और अल्लाह कलाम, इनका क्या हो गया, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले क्या हो गया, इनका निधन हो गया। क्योंकि कौंडिन्य ने कतार में सबसे पहला था धर्म सुनने के लिए, उसने सबसे पहले क्या कर लिया था, संकल्प ले लिया था। हम जानते कब, बुद्धमत्तर बुद्ध के समय। तो इसलिए वो चलने के कारण भगवान बुद्ध इन 2 महीने में किसी को धर्म नहीं बताया, क्योंकि ये धर्म बताना, धर्म चक्र घुमाना था, ये एक कारण था, है ना। और क्या प्राप्त हुआ वो बताना था। तो इसलिए सब जब तक वो नहीं बताएंगे कि क्या प्राप्त हुआ, तब तक धर्म, जब तक फिलोसॉफिकल बेस नहीं रख दिया जाता कि क्या बेस पे ये धर्म चक्र घूमने वाला है, किस बेस के आधार पर मैं सभी को मुक्त करने वाला हूं, जब तक वो बेस नहीं रखते तब तक वो किसी को धर्म बताना शुरू करना ये ठीक नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए उन्होंने ये 2 महीने व्यतीत करते हुए पंचवर्गीय भिक्षु पे आया और उनको धर्म बताया। अब इनको धर्म बताया तो फिर यहाँ से धर्म चक्र क्या हो गया, घूमना शुरू हो गया। अब ये धर्म चक्र समय समय पे इसकी गति क्या हो सकती है, कम हो सकती है, इसकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है, पर लुप्त नहीं होगा। लुप्त तभी होगा जब बुद्ध शासन समाप्त होगा, तब तक के ये धर्म चक्र क्या होगा, लुप्त नहीं हो सकता। कम ज्यादा हो सकती है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, गति कम ज्यादा हो सकती है, पर लुप्त तब होगा जब बुद्ध शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसी धर्म चक्रों को गति देने के लिए फिर समय समय पे कुछ बोधिसत्व या कुछ ऐसे अग्र उपासक या ऐसे अग्र भिक्षु आ सकते हैं, समय समय उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं समय समय पे अशोक सम्राट बनते, मुगल तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर इंडिया में, श्रीलंका में अनागारिक धर्मपाल, है ना, थाईलैंड में अजान चाय वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग हम भिक्षु देखते हैं कि जब जब धर्म का चक्र प्रवाह उसकी गति कम कम होते गई, फिर समय समय के हिसाब से कुछ भिक्षु आगे आए
जिन्होंने भिक्षुओं ने, उपासक ऐसे आ गया है जिन्होंने इस धर्म चक्र को क्या किया, और स्पीड प्रोवाइड की, उसको और क्या किया, गति किया, है ना। और कई सारे और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर दिया हो, ये रास्ता और खुला कर दिया। और हर जगह पे, हर स्थान पे कुछ भिक्षु, कुछ उपासक, कुछ बोधिसत्व हुए हैं जिन्होंने इस धर्म चक्रों को बचाया। श्रीलंका में हम अनार्य धर्मपाल देखते हैं, और भी कई हुए होंगे, राजा भट्टागामी ने भी हम देखते हैं, है ना। प्रियदर्शी अपने, और भी कई सारे राजा देखते हैं श्रीलंका में भी। थाईलैंड में भी हम देखते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे राजा होके गए हैं, अब हंते होके गए हैं, बुद्ध रखीत वगैरह वगैरह, दान छाय वगैरह वगैरह। म्यांमार में भी हम देखते हैं लेडी सैयाडू, मांगोक सैयाडू, है ना। और इंडिया में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगदीश काश्यप, राहुल सांकृत्यान, अशोक सम्राट, धर्म रक्षी, ऐसे कई सारे प्यारे प्यारे हो गए। तो ये सब आते हैं अपनी प्रज्ञा के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर इस चक्र को क्या देते हैं, गतिमान देते हैं। पर ये सब कैसे हो पाया? ये सब इसलिए हो पाया जब गुरु शिष्य परंपरा आई। अगर गुरु, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही इस चक्र को अनुप्रवर्तित किया जा सकता है। यह जो परंपरा है, यही परंपरा क्या होती है, जो जिसे लिनेज कहते हैं, यही क्या होती है, किसी भी शासन को टिकाने का कार्य करती है। बाबा साहेब भी क्रांति और प्रतिक्रांति में बहुत प्यारा समझाते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं बाबा साहेब कि जब तक उस, जिस धर्म कोई भी हो, जब तक उस धर्म के धर्म गुरु मौजूद नहीं होंगे, उस धर्म सिखाने वाले मौजूद नहीं होंगे, तब तक वो धर्म की उन्नति और बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। और जिस स्थान से उस धर्म को सिखाने वाले गुरु सब लुप्त हो जाएंगे, उस स्थान से क्या हो जाएगा, वो भी धर्म भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि बीच बीच में जब बौद्ध भिक्षु जहां से लुप्त हो गए, वहां से धर्म भी क्या हो गया, लुप्त हो गया। आज हम देखते हैं महाराष्ट्र में बाकी सारे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा धर्म दिखता है, बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पे भिक्षुओं की तादाद ज्यादा है। जहां जहां भिक्षु की तादाद ज्यादा है, वहां, अभी महाराष्ट्र में भी भिक्षुओं की तादाद ज्यादा है, वहां धर्म हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है संस्कृति के रूप में। हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नागपुर वगैरह वगैरह पे धर्म बहुत ज्यादा बलवान दिखता है, क्योंकि भिक्षुओं की संख्या ज्यादा है। सारनाथ में देखते हैं कि सारनाथ में भिक्षु की संख्या ज्यादा है। जहाँ भिक्षु की संख्या ज्यादा नहीं, अपने मिजोरम आसाम में देखते हैं कि क्या भिक्षु है। पर उसमें भी हमें कल्चरली अगर जो कहीं देखने के लिए मिलता है बुद्धिज्म, तो वहां पे जहाँ भिक्षु संघ की परंपरा, उपासकों के नहीं, भिक्षु संघ की परंपरा सदियों से टिकी हुई है। अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो सेवन सिस्टर्स जो हमें देखने मिलते हैं मिजोरम, आसाम वगैरह वगैरह, वहां पे क्या है, ये जो धर्म है, भिक्षु भिक्षु संघ की जो परंपरा है, सदियों से टिकी हुई। तो वहां पे आज भी हमें धर्म बहुत अलग स्वरूप में देखने के लिए मिलता है, वहां पे लोगों का आचरण वगैरह। फिर थाईलैंड में हमें देखने के लिए मिलता है, फिर श्रीलंका में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनेज जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो उन्होंने बचा के रखने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि थाईलैंड में भी एक समय ऐसा आया था कि भिक्षु पूरे लुप्त होने की कगार पे आ गए थे। तो फिर, और श्रीलंका में भी ऐसा एक समय आ गया था कि पूरा भिक्षु संघ एकदम नष्ट होने के कगार में आया था। तब श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने फिर थाईलैंड से भिक्षु संघ मंगाया। उन्होंने खुद खुद अपना उपासक का संघ स्थापित नहीं किया। ऐसा नहीं खुद ऐसा कोई कोई उपासक कमेटी, उपासक का संघ स्थापित करके उन्होंने वो काम नहीं किया, क्योंकि वो कल्चरली उन्होंने उस धर्म को अनुभव किया था, इसलिए वो जानते कि धर्म किससे बच सकता है। हमारे पास नॉलेज आ जाता है तो हमें लगता है कि नहीं, धर्म ऐसा होता है, पर नहीं, वहां पे कल्चर था, इसलिए वो जाने। इसलिए श्रीलंका के राजा ने थाईलैंड के राजा को बोला कि कृपया करके आप कुछ भिक्षु हमारे पास भेजिए, हमें संघ की फिर से स्थापना करनी है। तो फिर जब श्रीलंका में नौबत आई, तो थाईलैंड से क्या, भिक्षु संघ यहाँ पे आए। फिर थाईलैंड पे भी एक समय आया कि थाईलैंड में भिक्षु संघ नष्ट हुआ। फिर थाईलैंड के राजा ने श्रीलंका के राजा को कहा कि आप दे दीजिए। इस तरह से उन्होंने जो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, कि जो लीनेज है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसको बचा के रखे। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा बचेंगी तो बुद्ध शासन बचा रहेगा, बुद्ध शासन ज्यादातर लोगों तक पहुंचा रहेगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण साबित है। और गुरु शिष्य परंपरा नहीं होगी, धर्म आप तक नहीं पहुंचेंगे। किसी उपासक के थ्रू पहुंचेगा तो उतना स्पर्श नहीं कर पाएंगे, आपको लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो वही जो आरंभ हुआ, ये इस गुरु पूर्णिमा से आरंभ हुआ है। अगर ये नहीं होते तो आज तक, आज हमारे तक धर्म पहुंचा
नहीं होता है। और इसी परंपरा में जो दो नाम जो सबसे हमें यादगार रखने होते हैं, जो शुरू जहाँ से तो बुद्ध, और बुद्ध के बाद जो दो परंपरा शुरू हुई, जो विनय के जो सबसे पहले आचार्य बने वो थे उपाली, धर्म प्रथम संगति के हिसाब से, उनसे वो विनय की गुरु शिष्य परंपरा हुई शुरू। और सुत्त की किससे हुई? आनंद से हुई परंपरा। फिर उसके हिसाब से भी कुछ लोग एक एक पीठक को धारण करते, एक एक किसके क्या हुए? आचार्य हुए, और ऐसी परंपरा क्या हुई? चलती गई। अब ये परंपरा इस तरीके से चलती गई और हमारे तक आज सभी तक पहुंची। और आज भी अगर हमें ये धर्म मिला है तो हम आभारी होने चाहिए इन सभी भिक्षुओं के, भिक्खु संघ के, कि संगायन करने वाले थे। अब जब तक संगायन करने वाले होंगे, संगायन करने वालों का होना आवश्यक है। हम देखते हैं जितने भी संगायन हुए सभी के सभी संगायन भिक्षुओं द्वारा हुए हैं। भिक्षुओं द्वारा जब संगायन हुए तो संगायन समय समय पे होता आया, इसलिए हमारे पास ये जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, जो मूल शिक्षा है, शुद्ध शुद्ध स्वरूप में हमारे तक पहुंच पाई। इसलिए भी हम काफी आभारी होने चाहिए उन सभी गुरुओं के जो यहाँ तक धर्म को यहाँ पे ला पाए, है ना। आज भी भारत में कई सारे, अभी हम लोगों ने देखा नहीं पुराने भिक्षुओं को, और कहना कि अगर हमें भिक्षु बनने की अगर इच्छा जागी है या हम भिक्षु हो पाए हैं, तो जो अतीत में जो भिक्षु हुए हैं उनके कारण ही क्या हम लोग हुए हैं। इसलिए हम बहुत ही आभारी होने चाहिए और आदर प्रकट करना चाहिए। अब इसमें भी कई सारे लोग अच्छे निकलते हैं, कई सारे लोग बुरे निकलते हैं, और अपने अपने कर्मों को जानते हुए, अपने उनके उनके कर्मों को देखते हुए, उनका कर्म उन तक रखते हुए हमने हमारे कर्मों पे ज्यादा क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। और इस गुरु शिष्य परंपरा का हमने हिस्सा होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस परम अगर इस शासन में आपको जुड़ना है तो इस गुरु शिष्य परंपरा में जुड़िए। और गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ता ही है अगर व्यक्ति इस धर्म में सही रूप से आता है। बिना गुरु शिष्य परंपरा के कोई इस शासन में मैं देखता ही नहीं किया है। अगर कोई भी इस धर्म में आया है तो कल्याण मित्र के कारण आया है। मुझे लगता है नहीं कि कोई ऐसा आया होगा जो बिना किसी कल्याण मित्र के होंगे, किसी का बहुत पुण्य कर्म होंगे। पर अगर विशेष रूप से देखें तो किसी को भी धर्म मिला है तो किसी ना किसी व्यक्ति के कारण मिला। एक तो किसी ने किसी के प्रवचन सुने होंगे, या एक तो किसी ना किसी का व्यवहार देखा होगा, नहीं तो किसी ने किसी की वाणी देखी होंगे, नहीं तो किसी ने किसी का कुछ तो भी देखा होगा जो बुद्ध शासन में होगा, जो बुद्ध शासन में कुछ तो पालन करता होगा, और उसको देख के क्या है हम लोग इस परंपरा में हैं। तो वो हमारे गुरु हुए। हमारा कल्याण कल्याण मित्र मतलब क्या? गुरु। कल्याण मित्र मतलब ही क्या होता है? गुरु होता है। तो इसलिए आपको भले ही कोई भी कितना भी अच्छा क्यों लगता होगा, पर आपने कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आप धर्म में किसके कारण आए। जो धर्म में जिसके कारण आए उसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, भले आप उसके संपर्क में हो या ना हो, पर आपको उसको याद रखना जरूरी है। उसके प्रति आपका आभार, आदर और गौरव प्रकट होना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं सारिपुत्र। अब देखो जो धर्म सेनापति, जो कौन है? धर्म सेनापति है, जो धर्म को इतने प्रगाढ़ स्वरूप में जानता है। उस व्यक्ति को धर्म किससे मिला? अश्वजीत से। ये वो अश्वजीत है जिसको धर्म सबसे आखिरी में समझा, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात हमेशा ध्यान में रखी अपनी मन में, सारिपुत्र ने, कि मुझे धर्म किससे मिला है? अश्वजीत से। इसलिए जब भी जब भी अगर वो किसी विहार में, और उस विहार में अगर अश्वजीत बनते हैं, तो सोने के जाने के पहले अश्वजीत बनते के पास जाएंगे और उन्हें वंदन करेंगे। उनको एक बार मिलेंगे तो भी पूरे दिन में, और उन्हें पता चलता है कि जिस विहार में है वो, तो सबसे पहले अगर उस विहार में आए तो सबसे पहले जाके उनको वंदन करेंगे, सबसे पहले सारे काम छोड़ के, क्योंकि धर्म उनको उनसे मिला है। यहाँ तक कि अगर समझ जाओ उसी विहार में अगर भगवान बुद्ध भी है और भंते अश्वजीत भी है, तो सारी पुत्र भगवान से मिलेंगे ही मिलेंगे, पर जाते जाते अश्वजीत से भी मिलेंगे मिलेंगे, बाई इनसे मिलना हो या ना हो, है कितना भी घाई क्यों ना हो, पर अश्वजीत से भंते से, क्योंकि धर्म में उनके कारण आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि आप देखिए आरएसएस की एक बड़ी बड़ी प्यारी आदत लगती है मुझे उनकी। मैं तारीफ करा तो ऐसा गलत मत समझिएगा मेरे प्रति, पर एक जो जिससे जो अच्छे गुण है वो हमने देखना चाहिए, कि आरएसएस की एक बड़ा प्यारा गुण है। अगर कोई भी आरएसएस का अगर कोई भी सिपाही होगा या कोई भी उनके इसमें प्रचारक वगैरह जो बोलते हैं कि
उनका प्रचारक अगर किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी गांव का भी होगा, अगर वो नागपुर में आता है तो नागपुर में आने के बराबर सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, वो वहाँ के अपने जो उनका जो ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस नागपुर में जो है, अपना कहाँ पे, रामबाग मेरे ख्याल से, शायद से वहां पे जाएगा। वहां पे जाके अपना माथा एक बार टेक के आएगा ही आएगा। ये एक गुण है, ये जो गुण है सबसे प्यारा है उनका, कि सबसे पहला आपने वहां पे माथा वो टेक के आएंगे, क्योंकि उनका जो हेड है वहां पे रहता है इसलिए। तो ये एक जो गुण होता है कि अगर आप जहाँ पे आए हैं, अगर आपके गुरु वहां पे मौजूद है या जिस सिटी में आप आए हैं, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप सारे काम बाजू में रखे सबसे पहले वहां जाए और उनको क्या करें, वंदन करें। अभी आपको लगेगा हाँ ये क्या बड़ी बात है, ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा कभी कभार, हाँ इतना क्या इंपॉर्टेंट है। फिर कभी कभार कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इसका उतना महत्व पता नहीं, तो लोग सोचते हैं हाँ क्या फिर कभी किसी और दिन मिलूंगा, आज घाई गए मैं, आज मिल नहीं पाता। अगर ऐसा है तो आपके अंदर वो 10 कुशल कर्म का जो गौरव का भाव, जो अपचयन वैया वाचा वगैरह जो का भाव, वो स्ट्रांग होने का है। आपको लगता होगा कि उतना बड़ी बात नहीं है, पर नहीं, साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। जो कृतज्ञता का भाव है, इसका मतलब आप वो डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर एटलीस्ट आप गुरु पूर्णिमा के दिन तो भी अपने गुरु को अगर याद नहीं कर पा रहे, तो आप कृतज्ञता का भाव आपके अंदर डेवलप होने का है। और कृतज्ञता का भाव डेवलप नहीं हुआ तो आप सत्पुरुष नहीं हो सकते। सत्पुरुष होने का और धार्मिक होने का सबसे पहला गुण है, आप कितना शील पालन करते हो बात की बात हो जाती है। कितना अच्छे से आप उपोषित रख पा रहे हो वो बहुत बात की बात है। कितना अच्छे से आप धर्म को पालन कर पा रहे हो बहुत बात की बात है। सबसे पहला बात जो आपके अंदर होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। और वो इन बातों से पता चलता है। और ये लग रहा होगा बहुत छोटी बात, पर है बहुत बड़ी बात। इसलिए जब भी कभी बाकी दिन तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तो भी अपने गुरु को याद कीजिए, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को याद कीजिए कि मैंने क्या अपने कर्तव्य सही में निभा एक शिष्य होने के नाते, ये दिन तो भी। अब इस पे भी कई सारे लोग आजकल है कि बहुत इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत लोग स्टेटस रखते हैं, मैंने देखा है। कभी मदर्स डे आता है या कभी फादर्स डे आता है या कभी ऐसा टीचर्स डे आता है, चिल्ड्रंस डे वगैरह आता है, तो लोग अपनी मम्मी को बहुत बाहर ले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा अच्छा ट्रीट कराते हैं। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग स्टेटस रखते हैं कि उनके प्रति जो लोग ऐसा अपने मदर्स को या फादर्स को, या ऐसे जो स्पेशल डे होते हैं, जो इस इन डे में जो अपनी मदर फादर को जो स्पेशल फील कराते हैं। तो अभी कुछ लोग काउंटर रिव्यू वाले भी ऐसा रखते हैं, अरे बाबा साल भर तो अरे मम्मी पापा को कष्टों में, एक साल भर कुछ नहीं और ये एक दिन आया। तो वो एक बहुत प्यारा, मराठी में बहुत प्यारा शब्द है, नवल बंदे, है ना, मतलब बहुत नवल नवल करते हो ऐसा, एकदम स्टेटस रखोगे वगैरह वगैरह वगैरह। क्या, और कुछ लोग बहुत एकदम सोशल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अरे क्या है, एक दिन अपना सिर्फ ऐसा प्रकट करना, करना है तो साल भर करो। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि देखो हाँ, हम भले साल भर नहीं करते, पर ये एक दिन जो होता है हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्क करता है। हम इसे कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने आप को पूरे विश्व के साथ एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, सभी खुशी में शामिल होने का। ये जो स्पेशल डेज हमने बना के रखे हैं ना, सेलिब्रेट कीजिए उसको। मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये जो डेज होते हैं, टीचर्स डे, इसको सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं कलेक्टिवली अपने आप को इस पूरे विश्व के मैत्री के साथ जोड़ रहे हैं, उन तरंगों के साथ हम जोड़ते हैं। हाँ भले ये बात भी है कि साल भर भी आपने वैसा करना चाहिए, पर ये एक डे, ये एक दिन कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करा सकता है अपनी कुछ गलतियां। ये एक डे आपको स्पेशली पॉन्डर करने के लिए, थिंक करने के लिए, सोचने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। आपको इस दिशा में लाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स, एक 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 ऊर्जात्मक ऊर्जा आपको दे सकता है, क्योंकि पूरे विश्व की ऊर्जा आप में संचार हो सकते हैं अगर आप भी चेतना अपने अंदर उत्पन्न न करो। तो पूरे विश्व की चेतना के साथ आप मिल सकते हैं, एकात्मता हासिल कर सकते हैं। तो इसे जो डे, ये जो डेज होते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ डेज को। अगर नागपुर में तो अगर आज मैं नागपुर में तो मैं आज अपने सारे गुरुओं के पास गया रहता, फ्रूट्स लेके गया रहता, उनको वंदन किया रहता, उनको क्षमा याचना किया रहता। क्यों? क्योंकि ये एक है जो आप एक अलग तरह की एनर्जी आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। जो सेलिब्रेशन जो डे जो बना के रखे नहीं, अभी कोई अभी अभी ये कोई नई नहीं है। जब से मानव सामाजिक हुआ है, वो आदिम आदिम समय में, जब से मानव सामाजिक हुआ है, तब से व्यक्ति ने, तब से मानव क्या ऐसे कुछ स्पेशल डेज बनाते हुए आया है। उसमें समाज एक साथ आता है और सेलिब्रेट करता है। तो उसी प्रकार से ये एक जो गुरु पूर्णिमा है, ये उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि आपको अपने आप सोचने के लिए कि एक शिष्य होने के नाते मैंने कर्तव्य पूरे की है, क्षमा याचना करने के लिए, अपने आप को सारे गुरुओं के साथ
जोड़ने के लिए, है ना। उनके सभी, क्योंकि कई सारे लोग अपने अपने गुरु को याद करेंगे, तो एक गुरु तो जो तैयार होगा इस दिन, है ना। एक जो मंगल कामना की जो, और ये साधारण मंगल कामना की वाइब्स नहीं होंगी, ये गुरु शिष्य की वाइब्स होंगी, ये गुरु शिष्य की तरंगे होंगी। हर गुरु अपने अपने शिष्यों को इस समय क्या दे रहा होगा, एक मंगल कामना दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। कई सारे शिष्य क्या कर रहे होंगे, अपने गुरु के साथ अपने गुरु को याद कर रहे, समाशना कर रहे होंगे। तो वो जो एक जो तरंग तैयार होंगी, उस तरंग के साथ आप जुड़ेंगे, तो सोचिए कितनी सुंदर अनुभूति वो हो सकती है। इसलिए ये क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसलिए ये पूर्णिमा, इसलिए भगवान, अरे भगवान वो एक मात्र व्यक्ति है, एक वो मात्र व्यक्ति है जिनके पूरे के पूरे शिष्य, 5 शिष्यों से सफर शुरू हुआ, और ये सफर शुरू 3 महीने में कितना हुआ, 60 शिष्यों पे आया। अरे वो एक मात्र गुरु है जिसके 60 के 60 शिष्य क्या हो गए, अरहंत हुए। बताओ कहाँ मिलेंगे ऐसा गुरु, कहीं मिल सकता है ऐसा गुरु, कि 60 के 60 शिष्य अनंत हो गए। क्या टीचिंग होगी, क्या गुरु होगा। तो उस गुरु शिष्य परंपरा में हम जुड़ने के लिए आज का दिन क्या ये सेलिब्रेट करते हैं, आज का दिन क्या हम ये मनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपने गुरु को याद किया होगा। अगर आपके गुरु आपके पास होंगे तो आप उनके पास गए होंगे, उनके चरणों पे बैठे होंगे, उनके चरणों के पास उनके चरण धोए होंगे, चरण धो के वो आनंद उनके चरणों पे आपने अनुभव किया होगा। वो अनुभव होना चाहिए, वो फीलिंग आना चाहिए कि आज दिन बहुत बड़ा है, आज का दिन क्या है, बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पे भी थाईलैंड में बड़ा प्यारा मनाते हैं, पर आज इस पूर्णिमा के दिन नहीं मनाते। वो लोग अभी 4 या 5 या 6 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 24, हाँ 24 को उन लोगों ने मनाया। इन लोगों ने स्पेशली, इन लोग स्कूल में मनाते हैं, स्कूल में तो इतने प्यारे प्यारे, हर क्लास एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक बुके में मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। मैंने शायद से एक स्टेटस भी रखा था अपने व्हाट्सएप पे, देखा होगा मैंने, ऐसा हाथ में पढ़ के मस्त फूलों से ऐसा प्यारा गोला बनाया था। हर क्लास, क्योंकि अभी हम स्कूल में जा रहे थे 1 महीना, तो हर क्लास ने बहुत एक प्यारा एकदम फूलों से क्या किया, तैयार किया। और वो बनाने के लिए 3-3 4-4 5-5 घंटे लगते हैं, और हर बच्चे ने बनाया 5-5 घंटे, 3-3। जब मैं मेरे आहू सामने लोग बना रहे थे, मैंने वो पूछा कितना समय लगता है, तो बोलते भाई 3-3 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। और जितना अच्छा बनाना उतना और ज्यादा समय लगता है, पर कहीं कहीं ना 3 घंटे, 3-3.5 घंटे कहीं नहीं जाते सिंपल सा सिंपल बनाने के लिए भी। वो एक दिन पहले पूरा अपना मेहनत लगाते हैं, पूरा मेहनत लगा के वो, कुछ लोग गोल राउंड में बनाते हैं, अलग अलग शेप में बनाते हैं, पर बहुत एकदम, और 3-3.5 घंटे कम से कम लगते हैं। ऐसी पूरी मेहनत लगा के वो बनाते हैं। और दूसरे दिन 24 या 25 तारीख को अपनी टीचर को वो लोग वो फूल देते हैं, वो फूल जो मुरझाने वाला है, वो फूल जो डस्टबिन में जाने वाला है, पर फिर भी अपनी टीचर को वो देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और बहुत ही बड़ा सुंदर ऐसा हाथों पे वो लोग रखते हैं, और ऐसा ऐसा गुरु के हाथों पे वो लोग ऐसा पानी छोड़ते हैं। इतने प्यारे तरीके से वो लोग 24-25 तारीख को मनाते हैं स्कूल्स में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना वो मेहनत पुट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आपने भी आज के दिन बहुत ही एकदम मन से ऐसा कुछ फूलों से वगैरह बनाना चाहिए, 3-4 घंटे ना लगे, पर मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप चित्त की एकाग्रता होंगी, ये आपकी कृतज्ञता को क्या करेगा, मजबूत करेंगे, आपके गौरव भाव को, अपचयन वाचा भाव क्या करेगा, मजबूत करेगा। और अपनी सारी बातें कि क्या क्या मुझे गुरु ने सिखाया, क्योंकि इस बुद्ध शासन में जो है ना, आप माता पिता वगैरह, ये जो ब्लड रिलेशन इज डजेंट मैटर। इस बुद्ध शासन में ये कोई मैटर रखता ही नहीं है। कि अगर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी, धम्मपद कथाएं पढ़ी होंगी, तो आपको पता चला होगा, आपको ये बात बखूबी समझ में आएगी। आज जो बेटा है, अगले जन्म में क्या पता वही पत्नी होती है। आज जो माँ है, अगले जन्म में वही बेटा होता है। इसमें कौन रिलेशन, ऐसा कौन कौन, कब बेटा, कब माँ, कब पत्नी, कब बहू, कब ससुर, कब ये, हर जन्म में हम क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पर हमें जोड़ता कौन है, एक साथ लाता कौन है, हमारे किस तरीके से हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं, धर्म से कैसे जुड़े हुए हैं, कल्याण मित्र बन के कैसे हम जुड़े हुए हैं। कल्याण मित्र बन के जुड़े हुए होंगे तो हम हर जन्म में साथ कहीं ना कहीं किस ना किस रूप में मिलेंगे, और एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो वही ये गुरु पूर्णिमा एक बहुत सुंदर अवसर बन जाता है कि अपने हाथों से कुछ बनाओ अपने गुरु के लिए,
और अपने हाथों से कुछ बना के वो बनाते बनाते वो हर घटना गुरु के साथ बिताई हुई याद करो, वो उपदेश याद करो, जिस उपदेश ने आपको स्पर्श किया हो, वो पहली नजर जब पहली बार आप उनसे मिले होंगे, वो सब याद कीजिए। देखिए कितना अलग आपको अनुभूति होगी। फिर देखना, फिर कैसा एक धर्म प्रीति आप में उत्पन्न होंगी। अरे किसी किसी की आंखों से तो अश्रु निकल जाते हैं और वो धर्म के अश्रु होते हैं। तो ये एक सुंदर अवसर होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो अगली गुरु पूर्णिमा के दिन तो भी याद करना। मुझे याद आज भी याद है वो सारे मेरे कल्याण मित्र जिनसे मैं पहली बार कैसे मिला था, कैसे मेरा उनके साथ साक्षात हुआ था, कैसे मैं धर्म में आया था। वो याद करने वाली चीज होती है, वो श्रवण करने, वो मनन करने वाली चीज होती है। और आज का दिन वही दिन था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या सेलिब्रेट किए, मुझे सुबह बताने की इच्छा थी, पर क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने बुलाया था इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बिताया हो, बहुत ही प्यारे से बिताया हो, है ना। बहुत बहुत, है ना। तो बहुत तरीके होते हैं मनाने के इस गुरु पूर्णिमा को। आपको तो अलग अलग तरीके से मनाना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से मना सकते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म का दिन है, ये अध्यात्म का वारसार का दिन है। जो भगवान बुद्ध के जो प्यारा जो जो कोट है, जो बहुत ही प्यारा वचन है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्षु, अगर दायाद बनना है, मेरा वारिस बनना है, तो धर्म का वारिस बनो। आमिष दायाद मत बनो, धर्म दायाद बनो। मतलब मेरी भौतिक संपत्ति का वारिस मत बनो, बनना है तो ये क्या है, मेरे धर्म का वारिस बनो। तो ये वही आज का जो दिन है, ये आज वो वारसार सौंपने का दिन है। कहते हैं ना हम वसीयत, ये वसीयत सौंपने का दिन है अपने गुरु से। उनका जो उनकी जो संपत्ति है वो लेने का दिन है आज का दिन। आज का दिन गुरु के चरणों के पास बैठने का दिन है बस। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, पर ये बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने का दिन है। एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में अपने गुरु के पास जाके बैठने का दिन है। जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है, उस ट्रेडिशनल ड्रेस में जाके अपने गुरु के पास बैठो, है ना। इतना सुंदर तरीके से जाओ, इतना सुंदर तरीके से कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। पान ले जाता पान लेके जाओ, फूल ले जाता फूल लेके जाओ, और जाओ और बैठो। और बैठते हुए कुछ ना हो तो बस उनको बस देखते रहो, कुछ ना हो तो बस उनके चरण दबाते रहो, कुछ ना हो तो उनका रूम या फिर उनका विहार साफ करो, पर जाओ। आज का दिन छोड़ो मत, क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन से भी कई गुना बड़ा दिन ये है, याद रखना। जन्मदिन से भी कई गुना बड़ा दिन है ये। जितना धूमधाम से तुम तुम्हारा जन्मदिन मनाते हो ना, उससे भी ज्यादा धूमधाम से तुम ये दिन मनाना चाहिए। और गुरु के साथ मनाना है तो कैसे मनाओगे, ट्रेडिशनली मनाना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें सोचना पड़ा है कैसे मनाना। तो इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज ही के दिन आज इसी पूर्णिमा के समय भगवान ने गृह त्याग किया था। सोचो, गुरु पूर्णिमा, और देखो वैसा ही हुआ था। धर्म के लिए, खोज के लिए निकल गए थे। आज ही के समय में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गियों को सबसे पहला पहला क्या दिया, उपदेश दिया। तो इस प्रकार से ये आज की कुछ विशेष घटना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस दिन के महत्व को समझेंगे और आने वाले समय में इस दिन को क्या करेंगे, उसी तरीके से मनाएंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।